वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों और विद्यार्थियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। 1 जुलाई 2025 से लेकर के 21 अगस्त 2025 तक राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता NSPC आयोजन हो रही है और इस आयोजन के लिए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं का इसमें पार्टिसिपेशन करना जरूरी है, भागीदारी जरूरी है। इस संबंध में क्या निर्देश है, तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत मंत्रालय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रतियोगिता राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। अब इस प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालयी छात्र छात्राओं की भागीदारी के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। क्या क्या दिशा निर्देश है, तो उक्त प्रतियोगिता दिनांक 1 जुलाई 2025 यानी शुरू है वर्तमान में 21 अगस्त 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन अपना जो भी भागीदारी वगैरह निभानी है। उक्त प्रतियोगिता में समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी, यानी अधिक से अधिक जो भी स्टूडेंट है, चाहे सरकारी विद्यालय के हो या निजी विद्यालय के हो, सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और पंजीकरण की जो दिनांक है वो है 1 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक, यानी 1 जुलाई से 21 अगस्त तक कोई भी स्टूडेंट है इसमें भाग ले सकता है। और पंजीकरण के लिए जो लिंक दिया हुआ है ecomitram.app NSPC स्कूल रजिस्ट्रेशन, इस लिंक पे केवल 1 जुलाई 2025 से 21 अगस्त तक ये लिंक सक्रिय रहेगा और उसके बाद में लिंक पे रजिस्ट्रेशन करके ही सीधे आप ऑनलाइन क्विज में भाग ले सकते हैं। और ऑनलाइन जो क्विज है वो भी 1 जुलाई से 21 अगस्त तक सक्रिय रहेगा लिंक। और ऑनलाइन जो रिजल्ट है उसका जो परिणाम है वो 30 अगस्त 2025 को घोषित किया जाएगा। इसके लिए जो ग्रुप बने हुए हैं, जो भी स्टूडेंट भाग लेंगे वो अलग अलग कक्षा वाइज भाग लेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न होंगे क्विज में वो कक्षा के स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे। तो जैसे 1 से 5 तक का अलग समूह होगा, ए ग्रुप होगा, बी ग्रुप होगा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स का, सी ग्रुप में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट होंगे और ई समूह में अन्य प्रतिभागी होंगे, यानी विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं 12वीं वाले और अन्य भी भाग ले सकते हैं। और अतः उल्लिखितानुसार प्रासंगिक और संदर्भी पत्र की निरंतरता में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में उपभोक्ता वांछित दिशा निर्देश जारी करते हुए राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता यानी NSPC का व्यापक प्रचार करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता और पंजीकरण करवाया जाना सुनिश्चित करें। ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है और 7/6/2025 यानी आज 6/7/2025 यानी 6 जुलाई 2025 का आदेश है, आज का लेटेस्ट आदेश है। अब इस आदेश की अनुपालना में आपने जो पहले मैं आपको बता दूं, ये लिंक दिया हुआ, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, गूगल पे आपको सर्च करना है ecomitr.app। तो यहाँ से आप जैसे ये ecomitr.app NSPC इस पर आपको क्लिक करना है। तो नेशनल स्टूडेंट पर्यावरण कंपटीशन 2025 ये है। अब यहाँ जो भी स्टूडेंट है उनको भाग लेना है, तो उसके लिए यहाँ 2 तरह के ऑप्शन है भाग लेने के लिए। छात्र के रूप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं और गैर छात्र के रूप में। अब इसमें इसके जो उद्देश्य है या इसमें थोड़ी सी विवरण भी दिया हुआ है। पंजीकरण प्रारंभ है 1 जुलाई से प्रारंभ है और पंजीकरण की समाप्ति 21 अगस्त तक है। कार्यक्रम प्रारंभ 1 जुलाई से और 21 अगस्त तक समाप्ति है। और इसमें इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो इसमें सारी डिटेल दी हुई है कि 1 जुलाई से 2025 से लेकर के 21 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा और जिसमें ऑनलाइन क्विज वगैरह होगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भाग ले। अब मान लो एक मैं स्टूडेंट के रूप में अगर भाग लेने और एक स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, तो यहाँ स्टूडेंट का आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। स्टूडेंट का आपको यहाँ नाम लिखना है और उससे पहले आपको होम पेज पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है, तभी ये आगे बढ़ेगा। यहाँ से मैं जैसे एक बार इसको होम पेज पे जाकर के यहाँ से बता दूँ, यहाँ से जैसे होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ इस तरीके से ये होम पेज है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो यहाँ आपको जो भी पहले आप जैसे गूगल में सर्च करना है ecomitr.app, ये जो पहली वेबसाइट आती है होम पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको अपने जो भी फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर इंटर करना है। यहाँ जैसे मैं फ़ोन नंबर इंटर कर रहा हूँ और यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको अपने पिन कोड इंटर करने हैं, तो जो भी आपके पोस्टल पिन कोड यानी जो आपके पोस्ट ऑफिस के पिन कोड है वो एंटर करना है। आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगी। अब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ लॉगिन करना है। अब यहाँ से जैसे पार्टिसिपेट करना है, तो पार्टिसिपेट के लिए इवेंट्स वगैरह है, ये सारे हैं। अब यहाँ आपको इकोमित्र में है। अब यहाँ जो भी ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं, यहाँ चेंज लैंग्वेज कर सकते हैं, प्रोफाइल एडिट वगैरह कर सकते हैं, फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, ये सारा है। लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप लैंग्वेज जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मान लो जैसे मैं हिंदी कर लेता हूँ ताकि ठीक रहेगा।
तो यहाँ से आप हिंदी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने हिंदी लैंग्वेज चेंज कर दी। अब इसके बाद में होम पेज पे इसके क्लिक करेंगे तो यहाँ आप नीचे जो भी अभी ऑप्शन आएगा आपके क्विज में भाग लेने का, तो वो भाग लेने के लिए आपको यहाँ आयोजन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे आयोजन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ NSPC 2025 ये आयोजन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के लिए आपके यहाँ दो ऑप्शंस हैं, छात्र के रूप में भाग लें या गैर छात्र के रूप में। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैं एक स्टूडेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन करके बताता हूँ, ताकि यहाँ आपको स्टूडेंट का पूरा नाम लिखना है। तो स्टूडेंट का मैं जैसे यहाँ नाम लिख रहा हूँ, तो एक तो स्टूडेंट का नाम लिखना है, उसके बाद में आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, क्योंकि प्रमाण पत्र पे यही नाम आएगा। जेंडर जैसे पुरुष महिला जो भी है। ईमेल आईडी आपके यहाँ जिस आईडी से आपने किया वो आ गया। अब फ़ोन नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, तो जो भी फ़ोन नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ आपको फ़ोन नंबर एंटर करना है और यहाँ से आपकी कक्षा सेलेक्ट करनी है। अब जैसे 5वीं से पहले से 5वीं है, 6ठी से 8वीं है, क्योंकि कक्षावार पेपर वगैरह आएगा। तो यहाँ से जैसे 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट है, उसका यहाँ से मैं आपको पंजीकरण कर रहा हूँ। और पंजीकरण प्रकार में आपके व्यक्ति के रूप में कर रहे हैं, NGO के रूप में कर रहे हैं या स्कूल संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे मान लो व्यक्ति के रूप में कर रहे हैं तो और स्कूल संस्था का आपको नाम लिखना है। तो आपकी जो भी विद्यालय है वो आपको यहाँ नाम लिखना है। और प्रीफर्ड लैंग्वेज, क्विज लैंग्वेज आप किस भाषा में चाहते हैं, जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। और पोस्टल कोड अपने पा रहे हैं, और अगर NRI कोई है तो वो पिन कोड 00 ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है। और पहले आपको यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ विद्यालय का नाम लिख करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपने विद्यालय का नाम लिखा है और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। कृपया गतिविधियों में से किसी भी एक में संलग्न होते हुए अपनी सेल्फी अपलोड करें। जिसमें पेड़ लगाना है, पेड़ लगाने की सेल्फी अपलोड कर सकते हैं, जल संरक्षण संबंधित कर सकते हैं, या कचरे को अलग करने की जो भी कोई भी गतिविधि है उसका आप कर सकते हैं। और बीजों के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करें। यदि सेल्फी अपलोड करेंगे तो वह भी प्रमाण पत्र पर प्रदर्शित होगी। आप जैसे अधिकतम स्वीकृत फाइल है वो 1 MB तक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी सेल्फी आपने ली है, आप सेल्फी लेकर के रखें। कोई भी पौधा लगाते हुए, पौधों को पानी पिलाते हुए या पर्यावरण संरक्षण संबंधी कोई भी काम करते हुए, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से जो भी सेल्फी एक मैं आपको यहाँ से करके बता देता हूँ। तो यहाँ एक फ़ोटो मैं सेलेक्ट करके यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया गैलरी से, और ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो है ये आपके अपलोड हो जाएगा। क्योंकि 5 MB से कम का है तो अपलोड हो जाएगा। और यहाँ से ये फ़ोटो अपलोड हो गया JPG के रूप में। 1 MB से कम होना चाहिए, तो ये 1 MB से कम है, ये फ़ोटो हो गया। अब आपको जमा करना है। यहाँ जैसे आप जमा करेंगे यानी सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। अब आपका ये एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो गया। अब प्रश्नोत्तरी है, उसके बाद में आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। अब जैसे प्रश्न है 1 से लेकर के 20 तक है। जैसे पहला प्रश्न है कौन सा जैविक संसाधन है, खनिज, मिट्टी, वन या पानी। तो कौन सा जैविक संसाधन है। अब जैविक का मतलब जिसमें, तो यहाँ से जैसे 1 आ गया। अगला प्रश्न है कौन सा जीव वायु प्रदूषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। तो जैसे ये लाइकेन आ गया, लाइकेन संवेदनशील होते हैं। इस तरीके से अलग अलग प्रश्न है। कौन सा एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो नवीकरणीय में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये नहीं होकर के पानी है तो पानी कर दिया। इस तरीके से जो कश्मीर को लद्दाख से अलग करती है, तो जैसे ये काराकोरम आ गया। इस तरीके से आपकी जो भी है ठोस कचरा प्रबंधन का सही तरीका कौन सा है, तो कंपोजिटिंग है। इस तरीके से ये आप सामान्य प्रश्न है, आप इनको एक एक करके 20 तक हल करना है। भूमि निम्नीकरण का क्या कारण नहीं है, तो जैसे अत्यधिक सिंचाई है, वन की कटाई वगैरह है, तो वनीकरण ये नहीं है। तो आसान प्रश्न है कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो गैर नवीनीकरणीय का मतलब जिसको दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते, या तो खनिज है, नष्ट हो जाते हैं, बाकी तो सारे है। अब यहाँ से नेक्स्ट है। इस तरीके से आप मैं पूरे प्रश्न आपको करके बताता हूँ। तो इस तरीके से ये जैसे 20 प्रश्न अटैम्प्ट हो गए। अब आपको नीचे क्विज सबमिट पे क्लिक करना है, क्योंकि ये पूरे के पूरे 20 हो गए। क्विज सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आप क्विज सबमिट करने के लिए सुनिश्चित हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न बदल नहीं सकते। आपको वहाँ पे क्लिक करना है तो ये सबमिट हो जाएगा। जैसे ही सबमिट होगा आपका सफलतापूर्वक टेस्ट पार कर लिया। आपकी भागीदारी के लिए धन्यवाद। नीचे दिए गए वीडियो देखें और अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। तो यहाँ से इस वीडियो को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और नीचे है प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। तो यहाँ से प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। तो यहाँ आपके नाम आ गया, इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, सिटी का नाम आ गया, मार्क्स आ गए, और ऑन संडे किस तारीख को किया, सर्टिफिकेट के नंबर आ गए। और इस तरीके से ये सर्टिफिकेट आपके जो भी स्टूडेंट उसके नाम से जारी हो गया। जहाँ नेशनल स्टूडेंट्स पर्यावरण सर्टिफिकेट NSPC राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता नाम आ गया स्टूडेंट का। और इस तरीके से कक्षा 9 से 12 वर्ग में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए ई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और ये इसमें ऑफिशियल्स के जो भी पार्टनर वगैरह जिनके भी साइन वगैरह है ये आगे। आप इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से इसको
आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आसानी से ये आपके इस तरीके से यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इमेज के रूप में आप यहाँ से डाउनलोड करें, इस इमेज को आप यहाँ से सुरक्षित रख सकते हैं। इस इमेज को आप डाउनलोड करके अपने जो भी ग्रुप वगैरह है वो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके इमेज होगी जिसमें आपका नाम वगैरह, इस नाम से जो भी स्टूडेंट का नाम से सर्टिफिकेट आ गया और सर्टिफिकेट के नंबर वगैरह सारे इसमें आ गए। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि जो भी डायरेक्टर महोदय का आदेश है, इस आदेश की अनुपालना में किस तरीके से आपको पंजीकरण के लिए लिंक करना है, लिंक पे रजिस्ट्रेशन करना है, और ऑनलाइन क्विज है वो आपको किस तरीके से भाग लेना है। और ये दोनों लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन रिजल्ट जो भी होगा वो आपको 30 अगस्त को घोषित किया जाएगा। तो अधिक से अधिक जो भी स्टूडेंट है वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। विद्यालय के रूप में रजिस्ट्रेशन करके भी अधिक से अधिक स्टूडेंट का इसमें भागीदारी निभा सकते हैं। और कक्षावार जो भी स्टूडेंट होंगे उनके कक्षा के अनुसार प्रश्न आएंगे। तो ये सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।